जब नक्श ने बैंक्वेट हॉल में कदम रखा तो अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी। बैंक्वेट हॉल के एक तरफ सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखे थे जो गेस्ट हिमानी के लिए लेकर आए थे। क्या बात है इरफान भाई, आज तलवार या चाकू नहीं निकला? गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। गॉडफादर के मुंह से ये सब सुनकर अच्छा लगा। नक्श साहब, मैंने वो सब काम अब छोड़ दिया है। कार्तिक साहब ने होटल संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है। मुझे सॉरी बोलने से क्या होगा? जल्दी से मेरे गॉडफादर से माफी मांगो। गॉडफादर? सरप्राइज अंदाज में वो स्टाफ मेंबर नक्श को देखने लगा। हालांकि पार्टी में आने से पहले नक्श तैयार जरूर हुआ था, लेकिन उसकी सिंपल क्लोथिंग और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देखकर उस स्टाफ मेंबर को लगा कि नक्श किसी बिग शॉट का बॉडीगार्ड है। तुम्हें इन्हें गॉडफादर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरे गॉडफादर हैं। तुम इन्हें नक्श साहब बुलाओ। आई एम सॉरी नक्श साहब, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाओ और अपना काम करो। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहां से। अरे देखो देखो, उर्वशी बेहोश हो गई है। उस आवाज को सुनकर बाकी के गेस्ट भी घेरा बनाकर उर्वशी के सामने खड़े हो गए और धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे। भीड़ को तितर बितर करते हुए जब इरफान भाई सीन पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत औरत जमीन पर पड़ी थी। क्या चल रहा है? क्या तुम इन्हें जानते हो? गॉडफादर, शायद आप नहीं जानते, इनका नाम उर्वशी मेहता है। ये सूरत शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मेहता ग्रुप की सीईओ हैं। इनके भाई कपिल मेहता लोक आंदोलन पार्टी के पॉलिटिशियन हैं। उसी समय भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने डॉक्टर अवनी को भी पहचान लिया था और धीमी आवाज में डॉक्टर को लेकर डिस्कशन करने लगे। डॉक्टर अवनी ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही उर्वशी के पास बैठकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने लगी। तभी हिमानी भी कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ मौके पर पहुंची। डॉक्टर अवनी, उर्वशी की हालत कैसी है अब? डॉक्टर अवनी हिमानी को थोड़ा साइड में ले गई और धीमी आवाज में बोली, मिस हिमानी, मुझे लगता है कि उर्वशी प्रेग्नेंट है। पक्का प्रेग्नेंट है, इसका पेट तो देखो। क्या उर्वशी प्रेग्नेंट है? ये कब हुआ? ये हो कैसे सकता है? उर्वशी की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। देखते ही देखते भीड़ में मौजूद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर अवनी ने पानी के छींटे डालते हुए उर्वशी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल जा रहे थे और ये देखकर अब भीड़ की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। मुझे लगता है कि हमें उर्वशी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उसके चेहरे की सूजन बढ़ती जा रही है और दोनों हाथ पर रैशेस होना भी शुरू हो गए हैं। कुछ मेडिकल चेकअप्स हो जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। कोई जरूरत नहीं है, उर्वशी को हॉस्पिटल भेजना पूरी तरह से यूजलेस है। अरे ये तो जावेरी खानदान का दामाद है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? जब डॉक्टर अवनी ने कह दिया है कि उर्वशी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम कोई डॉक्टर हो या फिर कोई भगवान हो? नक्श के सीन में आते ही लोगों ने उसे तुरंत ही पहचान लिया था, और पहचाने कैसे नहीं, पूरे सूरत में नक्श एक यूजलेस दामाद के नाम से फेमस जो था। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब हिमानी के कदम नक्श की ओर बढ़े। नक्श सर, आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू नक्श सर। गॉडफादर, आप मुझे उर्वशी मैडम को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है? नहीं, तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे आपके मेडिकल स्किल से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हर केस कॉन्फिडेंशियल होता है। एक अनमैरिड औरत के बारे में आप ऐसी अफवाह कैसे फैला सकती हैं? और दूसरी बात, आपका डायग्नोसिस भी पूरा गलत है। मिस हिमानी, उर्वशी इज क्रिटिकल और ये आदमी बकवास किए जा रहा है। अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो हम उसे कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकते, इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, डॉक्टर अवनी से सवाल जवाब कर रहा है। तुम अपने घर जाओ और अपनी बीवी के लिए खाना पकाओ, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हैं। डॉक्टर अवनी, अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मिस हिमानी, आप ये... नक्श सर, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जगह खाली कर देनी चाहिए। आप सभी लोग उर्वशी को इस तरह घेर कर खड़े हैं, उसे सांस कहां से आएगी? ये बोलते हुए नक्श ने अपने हाथ से इशारा किया जिससे सभी लोग उस जगह से हट जाएं। इशारे को पढ़ते ही इरफान भाई ने सभी को वहां से हटाना शुरू किया
और उर्वशी के लिए एक अच्छा खासा स्पेस बना दिया। हिमानी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? नक्श सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस उर्वशी को क्या हुआ है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे उर्वशी की बॉडी की एग्जामिनेशन करनी होगी। लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये बोलने के बाद नक्श ने इरफान भाई की ओर देखते हुए कहा, आप पता लगाइए कि उर्वशी ने यहाँ आने के बाद क्या खाया पिया। क्या हॉस्पिटल ना भेजकर उर्वशी और उसके बच्चे की जान को दांव पर लगा देगा नक्श? क्या होगा हिमानी का रिएक्शन जब नक्श की गलती से जाएगी किसी बेगुनाह की जान? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।